हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 25 जून और आज आपका बिहार बीएड का एग्ज़ाम था। तो आज आपके जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखने वाले हैं। इसके बाद से एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके जीके और जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में आपके जितने हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपका पहला पैराग्राफ दे रहा है तो इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, दे रहा है कि साहित्य मानव समाज का अभिन्न अंग है। समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना असंभव है और अच्छे समाज का जन्म बिना साहित्य के असंभव है। समाज और साहित्य का अटूट संबंध है। साहित्य समाज को नव जीवन प्रदान करता है। साहित्य किसी भी समाज, देश और राष्ट्र की नींव है। साहित्य कभी नष्ट नहीं होता। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों को भी शिक्षा देता है। समाज को व्यापक रूप में प्रभावित करता है, साथ ही लोगों को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। समाज के नवनिर्मित में साहित्य का केंद्रीय भूमिका होता है। ये आपका पैरा हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका 16 नंबर पूछ रहा है कि साहित्य और समाज का संबंध है, तो साहित्य और समाज का संबंध आपका अटूट है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दे रहा है कि समाज के नवनिर्मित में साहित्य की भूमिका क्या है, तो साहित्य का भूमिका आपका केंद्रीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है अगला क्वेश्चन कि साहित्य समाज का क्या कहलाता है, तो साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समाज एवं साहित्य का संबंध दर्शाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कमल का परिवाची शब्द क्या होता है, तो कमल का परिवाची आपका सरोज होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से देशज शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम आपका कनिष्ठ होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गजानन में कौन सा समास है, तो गजानन में आपका बहुब्रीहि समास है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि छंद कितने प्रकार का होता है, तो छंद आपका 4 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नमक मिर्च लगाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राजकीय भाषा क्या है, तो भारत का राजकीय भाषा आपका हिंदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदान के लेखक कौन है, तो गोदान के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है, तो यह आपका क्रिया विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देवेंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आज हमने हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से देखा। इसके आगे हम देखेंगे आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।